हाय, मैं हूँ डॉक्टर प्रगति और आज मैं तुम्हें बताऊंगी उन इन्फेक्शंस और डिजीजेस के बारे में जो सेक्सुअल एक्टिविटी से फैल सकती हैं, जिन्हें STIs और STDs भी कहा जाता है। लोग इनके बारे में ज्यादातर बात नहीं करते हैं एंड एज अ रिजल्ट यंग लड़कियों को तो इनके बारे में पता ही नहीं होता है। लेकिन तुम्हारी हेल्थ और सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम्हें इनके बारे में पूरी जानकारी हो। तो आओ, जुड़ो छाजा के साथ और सुनो डॉक्टर प्रगति की। चलो, अब मैं STIs और STDs पे पूछे गए 3 सबसे कॉमन सवालों के जवाब दूंगी। पहला सवाल है, ये STIs और STDs एग्जैक्टली होते क्या हैं? शुरू से शुरू करते हैं। वो बीमारियां जो सेक्स के दौरान एक इन्फेक्टेड पार्टनर से दूसरे पार्टनर को फैल सकती हैं, उन्हें STI या STD कहा जाता है। ये अलग अलग टाइप की होती हैं। इनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो ज्यादा डेंजरस नहीं होती, जैसे कि क्लेमाइडिया, गोनोरिया, और कुछ होती हैं जो काफी डेंजरस हो सकती हैं, जैसे कि HIV। इसके बारे में तो शायद तुमने सुना ही होगा। इन बीमारियों के फैलने का एक बहुत कॉमन रीजन है बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करना। STIs और STDs को लेके अगला क्वेश्चन काफी जरूरी है। अगर हमें STI, STD या कोई और इन्फेक्शन हुआ है तो हमें पता कैसे चलेगा? देखो, हर बीमारी की तरह इन बीमारियों के भी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि प्राइवेट पार्ट्स में फोड़े फुंसियां होना, प्राइवेट पार्ट्स में खुजली या जलन होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, सेक्स के टाइम बहुत ब्लीडिंग या दर्द होना और टॉयलेट करते समय जलन होना। अगर तुम्हें इनमें से कोई भी सिम्टम हो या कोई और ऐसी परेशानी हो जिसको तुम समझ ना पा रही हो, तो तुम्हें डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए। डिले करने से प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है, तो ये रिस्क क्यों लेना, है ना? अब जो तुम्हारा अगला सवाल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को एड्रेस करता है। STI, STD होने पर हम कौन सी दवाइयां ले सकते हैं? जहां तक दवाइयों की बात है, बिना डॉक्टर से पूछे, खुद से या किसी और से पूछ के दवाइयां लेना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इनफैक्ट डॉक्टर की सलाह के बिना ली गई दवाइयां तो नुकसान भी कर सकती हैं। कई बार लोग सिम्टम्स को गूगल करके खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सही नहीं है। इन सभी के लिए तुम्हें पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी अच्छे से जांच करेगी। हो सकता है ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट भी करवाए। ये सब करे बिना इंटरनेट से पढ़कर कुछ भी डिसीजन ले लेना डेंजरस हो सकता है। HIV जैसे STIs के बारे में हमें कई बार लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में तो ये हो ही नहीं सकते। अगला सवाल इसी से जुड़ा है। मैंने सुना है कि STI और STDs की प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिनके एक से ज्यादा पार्टनर्स हों। अगर मेरा एक ही पार्टनर है तो भी मुझे STIs या STDs हो सकते हैं क्या? देखो, STIs और STDs से बचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम्हें पूरी तरह सेफ और केयरफ्री रहना है तो तुम्हें पूरी सावधानी बरतनी होगी, और इसके लिए नंबर 1 प्रिकॉशन है कॉन्डम्स का रेगुलर इस्तेमाल। STIs और STDs फैलने के लिए ये जरूरी नहीं कि तुम या तुम्हारा पार्टनर किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हुए हों, अभी या कभी पहले भी। इवन अगर तुम और तुम्हारा पार्टनर सिर्फ एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो, तब भी STIs और STDs का डर बना रहता है। ये बीमारियां तुम तक कुछ और तरीकों से भी पहुंच सकती हैं, जैसे कि इन्फेक्टेड कपड़े, कंबल या बेडशीट से, इन्फेक्टेड रेजर शेयर करने से, इन्फेक्टेड खून चढ़ाए जाने से, या फिर किसी इन्फेक्टेड सुई के इंजेक्शन लगने से। इसलिए कॉन्डम्स हर बार यूज करना जरूरी होता है, ताकि अगर तुम्हारे पार्टनर को इन्फेक्शन हो भी जाए, तुम तो सुरक्षित रह सको। और साथ ही साथ कॉन्डम्स STIs और STDs के अलावा अनचाही प्रेगनेंसी से भी तो बचाते हैं। कुछ पल के प्लेजर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सेफ रहना। इसी से रिलेटेड एक और सवाल कई लड़कियों ने पूछा है, और वो है, मुझे STIs और STDs के बारे में थोड़ा बहुत पता है, पर मैंने अपने पार्टनर में इनके कभी कोई सिम्टम्स नहीं देखे। क्या इसका मतलब हम लोग सेफ हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिम्टम्स आने पर तो तुम्हें तुरंत चौकन्ना होकर डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, पर अगर सिम्टम्स ना हो तो ये जरूरी नहीं कि उसका मतलब कोई इन्फेक्शन भी नहीं है। जैसे कोरोना वायरस में भी तो कई बार सिम्टम्स नहीं आते हैं, इसलिए तुमको सबसे सेफ रहना जरूरी है।
हर कोई जो सेक्सुअली एक्टिव हो उसको टाइम टू टाइम अपना टेस्ट और चेकअप करवा ही लेना चाहिए। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जिसके सिम्टम्स ना आ रहे हो और सेक्सुअल रिलेशनशिप जारी रखने से तुम्हारे पार्टनर को भी वो प्रॉब्लम हो जाए। रेगुलर चेकअप के साथ साथ हर बार हर सिचुएशन में कॉन्डम्स को यूज करना भी सावधानी का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। STIs और STDs के सिम्टम्स को भी किसी और बीमारी की तरह तुरंत से तुरंत चेक करवा लेना चाहिए। शर्म और झिझक की वजह से इनको इग्नोर करने से प्रॉब्लम जाएगी नहीं, उल्टा बढ़ेगी ही। डॉक्टर के डर से ट्रीटमेंट ना करवाना तो बिल्कुल सही नहीं होगा। डॉक्टर्स तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही तो काम करते हैं। ऐसे ही कुछ फ्रेंडली डॉक्टर्स तुमको छाजा की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो और खुद ट्राई करो। और हाँ, अगर तुम्हारे कुछ और सवाल हो तो हमसे जरूर पूछना। फिर मिलते हैं, बाय बाय। हेल्थ और सेफ्टी से जुड़ी और वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करो और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो छाजा के चैनल को।